नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और ये आपकी दुआओं का ही असर है कि 20 घंटे पहले तक जहां मेरी बेड से उठने की स्थिति नहीं थी, अभी बिल्कुल आपके सामने मैं तैयार हूं एक नए वीडियो के साथ। और तो देखिए, आज हम बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। और इससे पहला जो वीडियो हमने पेश किया था वो मोटिवेशन का पार्ट फर्स्ट था, लोक प्रशासन का एक। तो देखिए, इसमें इस संदर्भ में जो सबसे पहला सिद्धांत है, जो अभिप्रेरणा की आधुनिक विचारधाराएं हैं। तो आधुनिक विचारधाराएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा। ये जो चार्ट है 90% पॉसिबिलिटी है कि इस चार्ट में से ही एक क्वेश्चन आ जाएगा जो आपको सामने नज़र आ रहा है। तो इसको आपको ध्यान से देखना है। देखिए, पहले हम बात करते हैं जॉर्ज अब्राहम मास्लो की। तो जॉर्ज अब्राहम जो मास्लो है इन्होंने अपना आवश्यकता सोपान सिद्धांत दिया था, नीड का सिद्धांत दिया था। और उस सिद्धांत में क्या था कि मनुष्य की जो प्रेरणा है वो उसकी आवश्यकता से जुड़ी होती है और आवश्यकता ही संगठन के निर्माण का कारण होता है। जैसे मान लीजिए, जिस चीज़ की आवश्यकता हो उसी आवश्यकता के अकॉर्डिंग ही संगठन का निर्माण होगा। आज हम इतने लोग एक साथ जुड़े हुए हैं इस YouTube चैनल पे, तो उसका रीज़न है आवश्यकता। जो चीज़ हम चाहते हैं और वो चीज़ हम प्राप्त हो, उसी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अपने आप संगठन का निर्माण हो जाता है। पहली चीज़ तो ये। और दूसरा कि जो मोटिवेशन है, तो वो क्या आधार क्या होता है उसका। तो मास्लो है, इनके अनुसार उस मोटिवेशन का आधार होता है आवश्यकता। व्यक्ति की जो आवश्यकता है वो ही उसके लिए प्रेरणा का काम करेगी। और इसके लिए वो 5 आवश्यकताएं बताते हैं। उन 5 आवश्यकताओं में सबसे पहला है शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा, फिर सामाजिक आवश्यकता, फिर सम्मान की आवश्यकता और फिर है स्व पहचान की आवश्यकता। तो देखिए, निम्न जो शारीरिक आवश्यकता है ये होता है भूख प्यास, जो मनुष्य की सबसे पहली आवश्यकता होती है। तो देखिए, मनुष्य की जो सबसे पहली आवश्यकता होती है वो होती है रोटी कपड़ा और मकान। तो सबसे पहली जो निम्न स्तरीय आवश्यकता माना इन्होंने कि सबसे पहले व्यक्ति अपने लिए रोटी कपड़ा मकान चाहता है। जब वो आवश्यकता उसकी पूरी हो जाती है तब वो जहाँ काम करता है, जिस सोसाइटी में रहता है, वहाँ से वो सुरक्षा चाहता है। जैसे मान लीजिए, एक मज़दूर किसी जगह काम करता है तो वो सुरक्षा चाहता है कि मुझे यहाँ से नौकरी से निकाला ना जाए और मेरे फैमिली की सुरक्षा हो। तो दूसरा पॉइंट है सुरक्षा से संबंधित। इन दोनों को निम्न स्तरीय आवश्यकता माना गया है। और इन पांचों में भी जो सबसे लो लेवल पे है वो है शारीरिक आवश्यकताएं। फिर जब व्यक्ति की सुरक्षा भी हो गई, अब वो चाहता है सामाजिक आवश्यकता क्या होती है। अब उसके बाद में वो समाज पर ध्यान देना शुरू करेगा, लोगों से मिलना जुलना, प्रेम व्यवहार, आना जाना। तीसरी सामाजिक आवश्यकता। जब सामाजिक आवश्यकता भी पूर्ण हो गई, अब वो व्यक्ति समाज में दूसरे लोगों के द्वारा अपना सम्मान चाहता है, अपनी रेस्पेक्ट चाहता है। जैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार की हम बात करें तो मध्यम वर्गीय परिवार क्या चाहता है, सम्मान चाहता है। जिस सोसाइटी में रहता है कि लोग हमारी रेस्पेक्ट करें, उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो गई है, खाना पीना रोटी कपड़ा मकान वो पूरी है। सुरक्षा भी है कि वो जो नौकरी कर रहा है वो सुरक्षित है, जिस समाज में रह रहा है वहाँ से उसे सुरक्षा प्राप्त है। उसके पश्चात लोगों से मिलना जुलना, प्रेम व्यवहार। उसके बाद अब वो समाज में क्या चाहता है, इस सोसाइटी में अपना सम्मान चाहता है। और इस सबसे सर्वोच्च स्तर पे मानी गई है स्व पहचान। सम्मान भी प्राप्त हो गया, अब वो व्यक्ति आगे ये चाहता है कि मेरी लोगों के बीच में एक पहचान बने, लोग मुझे मेरे नाम से जाने। जैसे मान लीजिए, मुकेश अंबानी है, अनिल अंबानी है, महेंद्र सिंह धोनी है, जो भी बड़े से बड़े बिजनेसमैन, बड़े से बड़े हस्तियां, जो भी लोग हैं, वो इस स्व पहचान के लिए प्रयास करते हैं कि लोग हमें हमारे नाम से पहचानें। तो देखिए, स्व पहचान में और सम्मान में थोड़ा फ़र्क है, आप इन दोनों को एक मत समझ लीजिएगा। सम्मान तो हम जैसे मान लीजिए, हम जो मध्यम वर्ग परिवार के लोग हैं, हम एक दूसरे से रेस्पेक्ट चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। ये उसकी भी सबसे सर्वोच्च अवस्था है स्व पहचान। जब ये चारों चीज़ें पूरी हो जाती है तब आदमी स्व पहचान के लिए भागता है, वो इसके लिए प्रयास करता है। उसके बाद में देखिएगा, जो शारीरिक आवश्यकता है वो सबसे निम्न मानी गई है।
मध्यम में समान और सामाजिक वाला, और सबसे सर्वोच्च मानी गई है स्व पहचान, उच्च। तो ये पांचों आपको याद रखने हैं। और इसके अलावा जॉर्ज अब्राहम मास्लो की एक बुक है, वो आपको ध्यान में रखनी है, 1943 में आएगी, ए डायनेमिक थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। क्या नाम है इनकी बुक का? ए डायनेमिक थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आवश्यकता सोपान सिद्धांत हो गया। अब हम बात करते हैं मैकग्रेगर का XY सिद्धांत। तो देखिए XY सिद्धांत क्या है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि XY सिद्धांत है किसका? ये मैकग्रेगर का है। इनकी एक बुक आई थी द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज। तो ये बुक का नाम ध्यान में रखना है, द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज। अब देखिए X सिद्धांत और Y सिद्धांत क्या है। ये भी व्यक्ति के मोटिवेशन से संबंधित है कि व्यक्ति मोटिवेट कैसे होगा इससे। तो X सिद्धांत तो नकारात्मकता की बात करता है, परंपरागत तरीकों की बात करता है। कल मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई थी, ये तो आधुनिक विचारधारा थी, और पहली जो इस सिद्धांत की विचारधारा थी वो थी परंपरागत विचारधारा, जिसमें भय और दंड का सिद्धांत था, इस तरह की बात थी। ये X सिद्धांत क्या मानता है? ये कहता है कि मनुष्य स्वभाव से आलसी होता है, वो काम करना ही नहीं चाहता, वो काम से हमेशा जी चुराना चाहता है, इस तरह की बात करता है। तो उस व्यक्ति में प्रेरणा के लिए कि वो बेहतर से बेहतर अपना काम कैसे करे, तो कहता है कि उसके लिए भय और दंड है, ये उसको दिखाया जाए तो व्यक्ति काम करेगा, नहीं तो वो व्यक्ति काम नहीं करेगा। ये है X सिद्धांत। और नकारात्मक अवधारणा ही है, किसी व्यक्ति को आप डर और दंड के द्वारा अगर आप उसको डर दिखाते हो कि भैया अगर तूने ढंग से काम नहीं किया तो हम तेरे को नौकरी से निकाल देंगे, अगर तूने सही तरीके से काम नहीं किया तो तेरे को 10,000 वेतन मिलता है तो तेरे को 8,000 ही वेतन मिलेगा। तो ये होते हैं व्यक्ति को भय और दंड दिखाना। तो ये नकारात्मकता की बात करता है। तो पहले मैकग्रेगर ने X सिद्धांत दिया था, लेकिन कुछ समय पश्चात इसकी आलोचना होनी शुरू हो गई। तब मैकग्रेगर ने देखा कि X सिद्धांत पर्याप्त नहीं है, अब इसका विपरीत सिद्धांत दो जो वास्तव में आधुनिक विचारधारा के लिए माना जाता है। और तब मैकग्रेगर ने अपना Y सिद्धांत दिया। Y सिद्धांत क्या है? Y सिद्धांत जो है वो सकारात्मकता की बात करेगा, यानी ये बात करेगा कि मनुष्य स्वभाव से आलसी नहीं होता, मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, मनुष्य अपना सम्मान चाहता है, अगर उसको मौका दिया जाए तो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है। ये इस तरह की बातें करता है। तो कहता है कि यहाँ मनुष्य पर बाहर से नियंत्रण से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है मनुष्य का स्वयं पर नियंत्रण। अगर आप एक व्यक्ति को मौका देंगे तो वह व्यक्ति आपके बाह्य नियंत्रण, इस भय और दंड के बजाय खुद के नियंत्रण से बेहतर काम कर सकता है। यह सहयोग की बात करेगा, समन्वय करना चाहेगा, उस व्यक्ति को कंट्रोल करने की बजाय, निर्देशित करने की बजाय आपको उसके साथ क्या बिठाना चाहिए? समन्वय, कोऑर्डिनेशन। ये जो लोक प्रशासन के जो सिद्धांत, संगठन के सिद्धांत हैं, उसमें शुरू की यूनिट में आता है समन्वय करना। तो ये सकारात्मकता की बात करेगा। आप उसको पुरस्कार का दिखाओ कि अगर तुमने इतने से ज़्यादा काम किया, तुम जैसे इतना काम करते हो, अगर तुम इससे ज़्यादा काम करोगे तो तुम्हें 1,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर तुम सही तरीके से काम करते रहे तो तुम्हें नौकरी से कभी भी नहीं निकाला जाएगा। तो ये होता है Y सिद्धांत, जिसमें हमेशा सकारात्मकता की बात होती है, मनुष्य की आंतरिक भावना पर बल दिया जाता है, उसकी आंतरिकता की बात की जाती है। और X सिद्धांत में सिर्फ डराना धमकाना, ताकि उसके द्वारा उसको प्रेरित करके और अपना काम करवा लेना। तो ये सिद्धांत भी हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं, अच्छा देखिए, इसका जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें पिछले सालों के जो आए हुए क्वेश्चन पेपर और प्लस मॉडल टेस्ट पेपर, जो नेक्स्ट वीडियोस में जो एग्ज़ाम में संभावना है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो क्वेश्चन आ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने वो क्वेश्चन बनाऊंगा इस टॉपिक से, ये जो अभिप्रेरणा का टॉपिक है इसमें से। उसके बाद ये आपका टॉपिक इतना सॉलिड तैयार हो जाएगा कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपका गलत नहीं होगा, और कम से कम 4 नंबर, आप 4 मार्क्स इस हासिल कर लेंगे इस एक टॉपिक से। देखिए, हर्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा क्या है? देखिए, उसके बाद आती है हर्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा। ये भी प्रेरणा से संबंधित है, मोटिवेशन से संबंधित है। हर्ज़बर्ग ये कहते हैं कि 2 फैक्टर थ्योरी, ये नाम ध्यान में रखिएगा। द्विघटकीय विचारधारा किस
थिंकर की है, वो है हर्ज़बर्ग की। हर्ज़बर्ग क्या कहते हैं कि 2 घटक है वो कर्मचारियों को प्रभावित करते हैं, यानी व्यक्ति अपने काम से संतुष्ट है या व्यक्ति अपने काम से असंतुष्ट है, इसको 2 चीज़ें प्रभावित करेगी। पहला है आरोग्य घटक और दूसरा है अभिप्रेरक घटक। इसको हाइजीन फैक्टर भी कहते हैं और अभिप्रेरक को उत्प्रेरक भी कहते हैं और मोटिव फैक्टर भी कहते हैं। आरोग्य घटक क्या होता है? आरोग्य घटक वो होते हैं कि ये कार्मिकों में प्रेरणा को उत्पन्न नहीं करते। ये जो घटक हैं ये किसी व्यक्ति में उसको काम करने के लिए प्रेरित हो उत्पन्न नहीं करेंगे, लेकिन अगर इनकी कमी हो तो उनमें अपने काम के लिए असंतुष्टि ज़रूर हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप किसी संगठन में काम करते हैं, मान लीजिए कोई कंपनी है, आप उस कंपनी में काम करते हैं, तो अगर मान लीजिए आपको अच्छी सुविधाएं नहीं मिले, जैसे वेतन मान लीजिए आपका 10,000 रुपये मासिक है और गर्मी का मौसम है तो आपको ठंडी हवा एक मूलभूत अधिकार है कि आपको ठंडी हवा मिले। वेतन चाहिए आपका 10,000 ही हो, लेकिन मंथली हर महीने की 1 तारीख को आपको ये वेतन मिल जाए। आपके जो आसपास का माहौल है वो माहौल अच्छा हो, अच्छे लोग हों, आपका सहयोग करने वाले हों। ये चीज़ें जब आपके पास में होती है तो ये आपके काम को बढ़ाने में कोई योगदान नहीं करती है। लेकिन अगर ये चीज़ें अब्सेंट हो, अगर ये चीज़ें नहीं हो तो आपके अंदर एक भयंकर असंतुष्टि आ जाती है और व्यक्ति अपने काम को बेहतर तरीके से नहीं कर पाता। अगर मान लीजिए अगर स्टूडेंट एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है और उस कोचिंग संस्थान के अंदर जैसे गर्मियों का मौसम है तो ठंडा पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। आप जब क्लास में एंट्री करते हैं तो आपके जो बैच वगैरह हैं, बेंचेस साफ़ सुथरी होनी चाहिए, अच्छा उसके जो साफ़ सफाई होनी चाहिए, झाड़ू लगाई होनी चाहिए, और आपके जो टीचर हैं वो वक्त से आने चाहिए, टाइम से आने चाहिए, टाइम से आपके नोट्स मिलने चाहिए। अगर कोई समस्या है तो इंस्टीट्यूट के संचालक हैं वो आपकी समस्या को ढंग से उनको सुनना चाहिए। ये चीज़ें होगी तो ये कोई बहुत ज़्यादा प्रेरणा का काम नहीं करती है, क्योंकि ये माना जाता है कि किसी भी संगठन में ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए, ये बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन अगर ये नहीं हो तो ये उस व्यक्ति के काम को प्रभावित बहुत ज़्यादा करती है और वो व्यक्ति अपने काम से असंतुष्ट हो जाता है और जितना बेहतर प्रेजेंट उसको करना चाहिए था वो व्यक्ति अपने उस काम में उतना योगदान नहीं दे पाता। इसके लिए कुछ 4-5 चीज़ें मानी है उन्होंने। पर्यवेक्षण, सुपरविज़न, जो उस व्यक्ति का सुपरविज़न करता है, पर्यवेक्षण है। ये संगठन के सिद्धांतों में एक पॉइंट है पर्यवेक्षण। मैं आगे डिटेल में इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें बातें करूंगा इनके बारे में। वहाँ की जो नीतियाँ हैं, प्रशासन, कार्य का वातावरण, आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, आपका वेतन, आपकी स्थिति क्या है, पारस्परिक व्यक्तिगत संबंध, वहाँ के लोगों के साथ आपके संबंध कैसे हैं, तो ये होते हैं आरोग्य घटक। उसके बाद में आते हैं अभिप्रेरक घटक। अभिप्रेरक घटक क्या होते हैं? ये वो घटक होते हैं जो प्रेरणा को उत्पन्न करते हैं और संतुष्टि देते हैं। व्यक्ति अपने काम से संतुष्ट होता है। वो घटक कौन से हैं? उपलब्धि, अगर आपने कोई अचीवमेंट हासिल किया है तो व्यक्ति मोटिवेट होता है। जैसे मान लीजिए आपको टारगेट दिया गया था कि आपको महीने में 100 शर्ट बेचनी है, ठीक है, आपने 100 की जगह 200 शर्ट बेची। आपको टारगेट दिया गया था 100 का, लेकिन आपने बेची 200, तो ये आपके लिए एक उपलब्धि है। ये उपलब्धि आपको नेक्स्ट टाइम में 300 शर्ट बेचने के लिए मोटिवेट करेगी। तो इस प्रकार से जैसे उपलब्धि मोटिवेट करेगी, जिम्मेदारी, किसी संगठन में किसी महत्वपूर्ण चीज़ की, महत्वपूर्ण पोस्ट की अगर आपको जिम्मेदारी दी गई है तो निश्चित सी बात है कि व्यक्ति जब जिम्मेदारी की पोस्ट पर बैठेगा, एक नई पोस्ट पर, तो उस व्यक्ति में यही भावना रहती है कि मैं इस काम को बेहतर तरीके से करूं, तब वो उस काम को करने के लिए मोटिवेट होगा। पहचान, सब आपके नाम से एक पहचान बनेगी, आपको जानेंगे तो व्यक्ति मोटिवेट होता है और बेहतर करने के लिए। प्रगति, कार्य, ये सब चीज़ें हैं जो व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो देखिए ये मेन सिद्धांत हैं और आधुनिक अभिप्रेरणा की आधुनिक विचारधाराएं। सबसे पहला जॉर्ज अब्राहम मास्लो का, फिर मैकग्रेगर का XY सिद्धांत, हर्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा, अब्राहम मास्लो का था आवश्यकता का सोपान सिद्धांत। व्यक्ति की जो आवश्यकता होती है वही उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। अगर किसी व्यक्ति के पास में खाने के लिए रोटी भी नहीं है और आप उसे कहो कि ताज़ा तेरे लिए सम्मान की बात करते हैं, तेरा समाज में सम्मान है कि नहीं है, वो कहेगा पहले मेरा पेट तो भरे, बाकी चीज़ें मैं बाद में सोचूंगा, पहले मेरे पेट का सवाल है, फिर सुरक्षा का सवाल है। तो
ये छोटी छोटी बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ये कोई बस बुक्स में आ गई है, बाकी ये बिल्कुल हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई है। व्यक्ति यहाँ से शुरुआत करता है अपने जीवन की, और इससे ऊपर वो बढ़ना चाहता है हमेशा यहाँ। ये सर्वोच्च अवस्था है और ये सबसे निम्न अवस्था है। उसके बाद में एक्स वाई थ्योरी पढ़ी हमने। एक्स नकारात्मकता की बात करेगा, ये सकारात्मकता की बात करेगा। वाई सिद्धांत, द्विवी घटक विचारधारा, आरोग्य घटक और अभिप्रेरक घटक। आरोग्य घटक है, ये अगर प्रेजेंट हो तो कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं होता, लेकिन अगर ना हो तो व्यक्ति अपने काम से बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हो जाता है। अभिप्रेरक घटक, ये अगर प्रेजेंट हो तो व्यक्ति काम करने के लिए मोटिवेट होता है। तो मुझे आशा है आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें से पिछले सालों के और जो संभावित क्वेश्चन हैं उनका प्रैक्टिस सेट रखूँगा, और देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।